हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस लेसन प्लान को। ये लेसन प्लान क्लास 8th के लिए है। टॉपिक है हमारा धातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान बनाते समय आपको टॉप पे लिखना है पाठ योजना, और फिर यहाँ पे आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, जो यहाँ मैंने नहीं लिखी है। आप यहाँ पे उस नंबर को भी डालेंगे। फिर आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को आप 3 सेक्शन या 2 सेक्शन में डिवाइड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड करके ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की हैं। लेफ्ट में दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम, मिडिल में है विषय, उपविषय और प्रकरण, और राइट हैंड साइड में है अवधि, वर्ग और चक्र। तो विषय है विज्ञान, उपविषय है रसायन विज्ञान, प्रकरण है धातु। क्लास 8th के लिए प्लान है और टाइमिंग 35 मिनट्स की। सेक्शन और पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में साइंस के जो उद्देश्य हैं साइंस टीचिंग के, तो वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। फिफ्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की, और विशिष्ट उद्देश्य में 3 सब हेडिंग है। पहली रहेगी ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला है छात्र छात्रा धातु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र छात्रा धातु के गुणों के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट छात्र छात्रा धातु की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा धातु के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट छात्र छात्रा धातु के गुणों को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, और सेकंड पॉइंट रहेगा छात्र छात्रा धातु की पहचान भी कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री की, जिसमें हम लिखेंगे रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। अगर आप चार्ट या मॉडल कुछ दिखा रहे हैं या कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान की। यहाँ पे हमें लिखना है छात्र छात्राओं को धातु के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना, जहाँ पे आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लान का। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। पहले में रहेगा क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, और लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा गया है यातायात के साधनों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे कार, बाइक, बस, जो भी वो बताएं, और फिर उसी से हम कुछ ले लेंगे और पूछेंगे ये किससे बने होते हैं। तो बच्चे बताएंगे कार, बस लोहे प्लास्टिक की बनी होती है, इससे खिलौने वगैरह प्लास्टिक के बने होते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा लोहा तथा स्टील को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे लोहे और स्टील को धातु भी कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धातु के गुण बताइए। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम धातु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण की। यहाँ पे एक टेबल बनेगी जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन। फोर्थ में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में रहेगा शिक्षण विधि, और सिक्स में रहेगा श्याम पट्टकारी। टीचिंग पॉइंट हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है धातु, और पहला क्वेश्चन है कुछ धातुओं के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे लोहा, स्टील, एल्युमिनियम वगैरह। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये किस प्रकार की धातु हैं। तो बच्चे बताएंगे ये कठोर धातु हैं। और थर्ड क्वेश्चन रहेगा धातु से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी विधि का, और ब्लैक बोर्ड पे उनके आंसर को भी लिखते चल रहा है। पेपर टीचर द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, विद्युत के सुचालक और ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे लोहा, स्टील, कॉपर आदि। और साथ ही बताएंगे सोना, चांदी, ये सब भी धातु हैं। तो यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यूज़ हो रहा है। ब्लैक बोर्ड पे हम इस चीज़ को लिखते चल रहे हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा धातु के गुण। तो यहाँ पे बताएंगे धातुओं में आघात वर्धता और तन्यता का भी गुण पाया जाता है। फिर हम आघात वर्धता के बारे में बताएंगे। धातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी हम लिख देंगे। यहाँ पे व्याख्यान विधि का यूज़ किया जा रहा है। फिर हम तन्यता के बारे में बताएंगे और बताएंगे धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातु के इन गुणों के कारण हम अपनी आवश्यकता अनुसार धातु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं।
विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम नरम धातु हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और फिर मरकरी का भी एग्जाम्पल देंगे कि ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और इस चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इसकी गुण को बताएंगे। धातुएं गिरने और उन पर प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे लोहा, सिक्का आदि। और नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा धातुओं के रासायनिक गुण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे लोहे पर पानी पड़ने पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे जंग लग जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन मेथड का यूज़ किया जा रहा है। लोहे या अन्य धातु में जंग क्यों लग जाती है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर पेपर टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि धातु नमी या जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जिसमें परत जमा हो जाती है, उसी को हम जंग कहते हैं। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे हम उस रिएक्शन को भी लिख देंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है, और इस चीज़ को भी हम रिएक्शन के थ्रू बताएंगे। फिर हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा धातुओं के उपयोग। तो क्वेश्चन पहला रहेगा ज्वेलरी किससे बनी होती है, बच्चे बताएंगे ज्वेलरी सोने चांदी की बनी होती है। और फिर क्वेश्चन रहेगा धातुओं के अन्य उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से बता भी पाएंगे और सकता ना बता पाए, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है। और फिर पेपर टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा लोहे का उपयोग पुल, रेल की पटरी, यातायात के साधन, सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी बनाने में, एल्युमिनियम का प्रयोग तार बनाने में, बर्तन आदि में, और लेड का प्रयोग बैटरी आदि में, और मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो इस तरीके से धातुओं का यूज़ होता है। यहाँ पे लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसको ब्लैक बोर्ड पे भी हम लिखते जा रहे हैं। ये आपका ब्लैक बोर्ड समरी है, जहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज थी वो एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद जो कुछ भी हमने बताया है उस चीज़ को हम समराइज करके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए हैं। पहला धातु के गुण बताइए, दूसरा है धातु की आघात वर्धता से आप क्या समझते हैं, और लास्ट है 2 नरम धातुओं के नाम बताइए। तो यहाँ पे बच्चे आंसर करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग रहेगी श्याम पट्टकार की, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे श्याम पट्टचारण बाएं पृष्ठ पर अंकित है। अभी मैंने आपको जो ब्लैक चार्ट पे जो ब्लैक बोर्ड समरी दिखाई है उसको आप लेफ्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी निरीक्षण कार्य की। यहाँ पे छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को श्याम पट्ट पर लिखा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दी है, तो यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं। पहला है धातु डैश और डैश सुचालक होती है। सेकेंड है धातु में डैश और डैश का गुण पाया जाता है। थर्ड है धातु अम्लों से क्रिया करके डैश मुक्त करती हैं। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा गृह कार्य, और यहाँ पे जो होमवर्क दिया है दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली धातुओं की सूची बनाइए, और लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।